सरल आवर्त गति एक विशेष प्रकार की दोलनी गति होती है। इसमें गति करते हुए कण पर एक प्रत्यानयन बल या त्वरण लगता है, जिसकी दिशा सदैव साम्य स्थिति की ओर होती है और लगने वाला बल या त्वरण सदैव विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। इसमें विस्थापन के अनुक्रमानुपाती, तो यह प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसमें हम देखेंगे लंबन बिंदु होगा, ये हो जाएगा निलंबन बिंदु। निलंबन बिंदु से धागे से स्वतंत्रतापूर्वक एक पिंड को बांध करके लटका देंगे और मध्यमान स्थिति के दोनों तरफ एक लगभग सीधी रेखा में गति होगी लोलक की, तो इसकी गति दोलनी गति होगी। इस दोलनी गति की दशा में जब मध्यमान स्थिति से पिंड को एक तरफ खींचेंगे तो उस पर केंद्र की तरफ एक बल आरोपित होता है, जिसे प्रत्यानयन बल कहते हैं, और लगने वाला प्रत्यानयन बल सदैव विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर यह प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, माइनस का चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि लगने वाला बल या बल के कारण उत्पन्न त्वरण की दिशा सदैव विस्थापन के विपरीत होती है। यदि बल जो है केंद्र की तरफ लग रहा है तो विस्थापन केंद्र से दूर एक तरफ लगता है। तो माइनस का चिन्ह बल और विस्थापन के विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। सरल आवर्त गति की विशेषता। सरल आवर्त गति की दशा में फर्स्ट जो गति होती है वह साम्य स्थिति के इधर उधर सीधी रेखा में होती है। ये आपका हो गया साम्य स्थिति के दोनों तरफ लगभग सीधी रेखा में गति होती है। तो ये हो गई पहली विशेषता। दूसरा, लगने वाला प्रत्यानयन बल या त्वरण साम्य स्थिति से कण के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होती है। तो फर्स्ट ये हो गया लगभग सीधी रेखा में। दूसरा, लगने वाला प्रत्यानयन बल या त्वरण या प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है और जिसकी दिशा सदैव साम्य स्थिति की ओर होती है। तो कण की गति या इस कण को सरल आवर्त गति कहते हैं। सरल आवर्त गति में कार्यरत बल F हो, विस्थापन y मान सकते हैं या x मान सकते हैं। तो यह प्रोपोर्शनल टू माइनस y और माइनस का चिन्ह यहाँ पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह, तो यह बराबर माइनस के वाई। अब इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं, जिसमें फर्स्ट आयाम जो होता है सरल आवर्त गति करते हुए कण की उसके माध्य स्थिति से किसी एक ओर अधिकतम विस्थापन सरल आवर्त गति का आयाम कहलाता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। तो माध्य स्थिति से एक ओर, ये मान लीजिए स्थिति ए हो गई और ये ओ, तो ओ से ए महत्तम विस्थापन की स्थिति को कण का आयाम ये कहेंगे। तो फर्स्ट हो गया आयाम। दूसरा होता है आवर्तकाल। आवर्तकाल एक चक्कर में लगे समय। अब एक चक्कर किसे कहेंगे? कण अपने माध्य स्थिति से
कण अपने माध्य स्थिति से एक ओर जाता है, जाकर के पुनः माध्य स्थिति की पास आएगा। माध्य स्थिति से पुनः दूसरी ओर एक तरफ महत्तम विस्थापन की स्थिति में और पुनः माध्य स्थिति पर वापस आता है। तो इस प्रकार माध्य स्थिति से एक तरफ जाने और पुनः माध्य स्थिति से होते हुए दूसरी तरफ महत्तम स्थिति में जाने। तो यदि ए हो गया बी ओ, तो ए से बी और बी से पुनः बिंदु ओ पर वापस आने में ये हो गया एक दोलन, और इसमें लगा जो समय होगा उसको आवर्तकाल टी कहते हैं। ये हो गया आवर्त काल। सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण द्वारा एक दोलन पूर्ण करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है, जिसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति हो गया सरल आवर्त गति कण द्वारा एक सेकंड में चक्करों की संख्या, चक्कर या दोलनों की संख्या को उस कण की आवृत्ति कहते हैं, जिसे यन से प्रदर्शित करते हैं। तो यन बराबर 1/t। उसके बाद कला फेज, सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन तथा उसके गति की दिशा जिस राशि पर निर्भर करती है उसे कण के कंपन की कला कहते हैं। के बाद प्रारंभिक कला सरल आवर्त गति के व्यापक समीकरण y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस फाई में रास ओमेगा टी प्लस फाई को कण की संपूर्ण कला, ओमेगा टी प्लस फाई को कण की संपूर्ण कला तथा रास फाई समय t बराबर 0 पर संपूर्ण कला को कण की प्रारंभिक कला या आदि कला कहते हैं। सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण, इसमें एक निर्देश वृत्त का केंद्र बिंदु O B, यदि कोई कण B से चलना प्रारंभ करे तो B से चल करके t सेकंड में बिंदु P तक पहुँचे। t सेकंड में P तक पहुँचने में लगा समय t सेकंड हो तो t सेकंड में वह प्रारंभिक बिंदु से यदि थीटा कोण घूम जाए और थीटा कोण घूमने में उसके द्वारा या कण के द्वारा विस्थापन ON हो, इस दशा में ओमेगा बराबर थीटा बाई टी। अब ये कहाँ से होगा? तो ये थीटा बराबर ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा थीटा बटे टी हो जाएगा। यदि कण का विस्थापन y टी सेकंड में विस्थापन O से N और ON बराबर y माना, तो ON बराबर y, तो ये आपका साइन थीटा, ये आपका ये थीटा, तो ये भी हो जाएगा आपका थीटा के बराबर। तो थीटा साइन थीटा बराबर ON बटे OP, तो ON बराबर OP साइन थीटा, ON बराबर आपका y है, तो y बराबर OP कण का आयाम, तो OP बराबर a, तो y बराबर a साइन ओमेगा टी, थीटा बराबर यहाँ ज्ञात कर चुके हैं ओमेगा टी, तो y बराबर a साइन ओमेगा टी। ये सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण। अब विस्थापन समीकरण की सहायता से समय विस्थापन वक्र ज्ञात करने के लिए ये विस्थापन समीकरण आपका है y बराबर a साइन ओमेगा टी। तो t के विभिन्न मान के लिए
y का विभिन्न मान ज्ञात कर लेते हैं और y का विभिन्न मान ज्ञात करके t और y में ग्राफ खींचते हैं। खींचा गया ग्राफ समय विस्थापन वक्र कहलाता है। अब देखते हैं t के विभिन्न मान रखने पर y के विभिन्न मान किस प्रकार ज्ञात होंगे। तो t बराबर 0 के लिए विस्थापन समीकरण में t की जगह पर 0 रख दिया जाए तो y बराबर a साइन ओमेगा और t का मान 0, तो ये आपका y बराबर 0। तो t बराबर 0 पर y बराबर 0, ये आपका समीकरण फर्स्ट कंडीशन। सेकंड के लिए t बराबर यदि t/4 रखा जाए तो y बराबर a साइन ओमेगा t और t बराबर आपका t/4 और ओमेगा बराबर आपका हो जाएगा 2π/t। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। y बराबर a साइन 2π/t इंटू t/4, t से t आपका कैंसिल 2, तो ये आपका हो गया y बराबर a साइन π/2 बराबर a। तो सेकंड t/4 पर y बराबर a। अब t बराबर t/2 के लिए y बराबर a साइन 2π/t इंटू t/2, तो y बराबर a साइन t से t 2 से 2 a साइन पाई, तो a साइन पाई इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 के बराबर। तो थर्ड हमको ज्ञात हो गया। t बराबर t/2 के लिए y बराबर 0। इसी तरीके समीकरण में विभिन्न मान रख करके y के विभिन्न मान ज्ञात कर लेंगे। तो फोर्थ आपका 3π/4 t के लिए ये आपका हो जाएगा y बराबर -a और t बराबर t के लिए y बराबर -a ज्ञात हो जाएगा। तो ये 5 विभिन्न मान ज्ञात कर लिए और 5 विभिन्न मान ज्ञात करके इन t और y के बीच यदि ग्राफ खींचा जाए तो t और y के बीच ग्राफ खींचने पर t सेकंड और इसको विस्थापन y मान लेते हैं। इसमें प्लस a माइनस a। तो फर्स्ट हमारा आया था t बराबर 0 पर y बराबर 0, तो ये t बराबर 0 और y बराबर 0, फिर ये आपका हो जाएगा t/2 t/4 3t/4 और ये आपका t। समय हो गया। विस्थापन t/4 पर और t/4 पर विस्थापन हमारा आया था +a, तो एक बिंदु हमको ये ज्ञात हो जाएगा। फिर t/2 पर और t/2 पर y बराबर हमको ज्ञात हुआ था 0, ये बिंदु ज्ञात हो जाएगा। फिर
3t/4 पर y बराबर -a, एक बिंदु ये ज्ञात हो गया। और फिर t बराबर t पर y बराबर 0 ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार सभी बिंदुओं को मिला देंगे। तो ये t और y में ग्राफ खींचा जाए, खींचा गया ग्राफ साइन कर्व प्राप्त होता है। तो ये समय विस्थापन वक्र कहलाता है। समय विस्थापन वक्र जो कि साइन कर्व होता है।